कार मुझे और वो पेंटिंग तो जल गई थी ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच में मुझे किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है या फिर कुछ और बात है। जरूर कुछ अजीब है इस पेंटिंग में। प्रशंसा। रूही का हुआ आत्मा से सामना। ऐसे में रूही को यह पता चल जाता है इस पेंटिंग में आत्मा है और घर में जो भी चल रहा है वह इस आत्मा ने किया है। लेकिन आत्मा रूही का रूप लेकर जूही के कमरे में जाकर जूही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे जूही जोर से चिल्लाती है। तभी वहां पर सोनी और दादी आ जाते हैं। ऐसे में जूही को नीचे गिरी हुए देख सोनी रूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रूही पर हाथ उठा देती है। लेकिन रूही सोनी का हाथ पकड़ लेती है और सोनी को धक्का दे देती है। ऐसे में दादी रूही पर गुस्सा होती है और कहती है, रूही तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है जूही के पेट में बच्चा है और तुमने उसे नीचे गिरा दिया और सोनी के साथ तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो। लेकिन वह आत्मा जो रूही का रूप लिए होती है वह दादी की तरफ बढ़ती है और कहती है, ना मैं इस जूही को छोड़ूंगी ना इस बच्चे को। यह सुनकर दादी और सोनी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन नाहार को आता देख आत्मा कमरे से बाहर चली जाती है और चुपके से सब कुछ देख रही होती है। ऐसे में नाहार जूही को नीचे गिरे हुए देख बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोनी से कहता है, क्या हुआ मां, आप सब इतने परेशान क्यों हो। ऐसे में दादी नाहार पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, रूही ने जूही को नीचे गिराया और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की और जब सोनी उसे समझाने लगी तो सोनी को भी उसने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। यह सुनकर नाहार बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे यह विश्वास नहीं होता है रूही यह सब कर सकती है। आत्मा यह सब देख रही होती है और कहती है, अब तो नाहार रूही पर गुस्सा होगा और उससे दूर हो जाएगा। ऐसे में जब रूही वहां पर आती है तो नाहार उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो। तुमने जूही को नीचे गिराया। तुम्हें यह पता था जूही के पेट में बच्चा है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्या चाहती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रूही मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा और तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। यह सुनकर रूही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और नाहार से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है नाहार जी, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन नाहार रूही की एक नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है और जूही रूही से कहती है, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए चली जाओ मेरे कमरे से और कभी मेरे करीब भी मत आना। ऐसे में दादी रूही का हाथ पकड़कर जूही के कमरे से बाहर निकाल देती है। आत्मा यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा जिससे नाहार हमेशा के लिए रूही से दूर हो जाए और मैं फिर आसानी से नाहार को अपना बना लूंगी और हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। जब आत्मा पेंटिंग में जाती है तो रूही उसे देख लेती है और रूही को यह पता चल जाता है ये सब आत्मा कर रही है। ऐसे में रूही ये ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस आत्मा का सच घर वालों के सामने लेकर आऊंगी और आत्मा को घर से बाहर निकाल दूंगी। अब रूही के दिल में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। वह जानती थी कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो यह आत्मा पूरे परिवार को खत्म कर देगी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे रूही धीरे से उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां पेंटिंग लगी। वह दीवार के सामने खड़ी होकर बोली, मैं जानती हूं तू यहीं है, बाहर आ और मुझसे सामना कर डरती क्यों है। तभी पेंटिंग से एक ठंडी हवा का झोंका निकलता है और वह आत्मा सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर वही रूह, वही शक्ल, वही आवाज थी जो रूही की थी। आत्मा हंसते हुए बोली, क्या सोचा था मुझसे जीत जाओगी। मैं तेरा ही अक्स हूं, तेरी ही परछाई हूं। मुझे मिटाकर तू खुद को नहीं बचा सकती। लेकिन रूही ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, चाहे तू मेरा रूप ले ले लेकिन तेरे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। यह मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगी। आत्मा जोर से चिल्लाई और बोली, यह घर अब मेरा है, यहां से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी बिजली कड़कने लगी, कमरे की सारी लाइटें झपकने लगी और दीवारें हिलने लगी। सोनी और दादी अपने कमरों से बाहर निकलकर देखने आई तो देखा रूही हवा में लटकी हुई है। आत्मा उसकी गर्दन पकड़े हुए हैं। सोनी चीखी, रूही रूही नीचे उतर आजा, आजा डरा जा। लेकिन आत्मा जोर से हंसी और बोली, अब देर हो चुकी है। तभी रूही ने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ मुझे शक्ति देना इस बुराई को खत्म करने की। और जैसे ही उसने अपनी माला उठाई एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आत्मा दर्द से चिल्लाई और धुएं में बदलकर पेंटिंग के अंदर चली गई। सब कुछ शांत हो गया। सोनी और दादी दौड़कर रूही के पास आई, उसे गले लगा लिया। रूही की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सुकून था।
नाहार भी वहां पहुंचा और सब सुनकर हैरान रह गया। उसने रूही से माफी मांगी और कहा, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जूही ने भी उसके गले लगकर रोते हुए कहा, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें गलत समझा था। आत्मा का असर खत्म हो चुका था, लेकिन पेंटिंग अब भी दीवार पर थी और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रहीं।